ये गुजारिश कर रही है, पहले तो आपकी शुक्रिया अदा कर रही है कि आप इतनी दूर दराज से आप यहाँ पे आ गए। और ये कह रही है कि मैं गुर्दे की मरीज़ हूँ, मुझे बिल्कुल प्योर पानी और प्योर खुराक खाने की ज़रूरत है। डॉक्टरों को मुझे हिदायत दी है। अल्लाह आप लोगों के आने को कबूल फरमाए। और बहुत माशाल्लाह बहुत सख्त कठिन रास्ता है जिन हजरात ने ये भेजा है, तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह क़यामत में उनको जो ना जज़ा खैर अता फरमाएंगे। लिस्ट बनाई गई है इन फैमिलीज़ की, तो उसके मुताबिक हमारे पास सारी डिटेल मौजूद है। ये खैमा बस्ती है और इनके घर जो है ना इस झील के अंदर, ये झील बन गई थी, तो इसके अंदर तकरीबन कुछ 4 गांव आ चुके थे। खैर होता अल्लाह पाक ने जा फंडरिश तो बाबे का कहना ये है कि अल्लाह पाक जिस मकसद के लिए आप लोगों ने इधर लाए ना, इसका मकसद पूरा करे। और ये बाहर इनका ये पानी आया हुआ नीचे, देखिए माल मछली खाने वाला जो गिर गया। अस्सलाम वालेकुम, ग्रिप ऑन ट्रिप का नया एपिसोड। और इस वक्त हाकिस उच्च में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे जो झील बनी थी और 4 महीने से लोग अभी तक वहाँ पे नहीं जा पा रहे, अपने घरों में पानी नहीं उतरा और इस वक्त वो टेंटों में रह रहे हैं और जो टेम्परेचर है वो 0 सेंटीग्रेड तक जा चुका है। आप लोगों की जो डोनेशन थी उसकी एक अमाउंट मेरे पास मौजूद थी और कुछ लोगों ने मुझे और भेजी, तो और मुझे जिसमें कहा गया था कि उन टेंटों में जाएँ और कंबल वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करके आएँ। तो हमने 3 लोकेशन यहाँ पर की हैं इस एरिए में, तिलीदास और राउशन और इससे आगे वाले सारे एरिए में। और यहाँ पे हमने आपकी जो अमानत है वो यहाँ पे पहुँचाएंगे। सर्दी बहुत ज़्यादा है, लोगों की फसलें तबाह हुई हैं, लोग अभी तक वेट कर रहे हैं कि झील का जो पानी है वो उतर जाए ताकि वो वापस जा सके, इससे पहले कि झील जम जाए। अगर झील जम जाती है तो और भी प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे डबल चैलेंजेस हैं मैनेजमेंट के लिए भी कि अगर वो इसको उसका स्पिलवे ज़्यादा खोल देते हैं तो अगली आबादी को नुकसान होने का खतरा है। लिहाजा वो डेली 1.5 से 2 इंच पानी जो है वो नीचे जा रहा है और उसका स्पिलवे आहिस्ता आहिस्ता खोला जा रहा है। दूसरी परेशानी है कि मुकामी लोग कहते हैं कि यहाँ पे अगर बर्फ़ जम गई तो ये सीज़न इनका ख़राब हो जाएगा और नेक्स्ट पे क्या होगा। तो काफ़ी प्रॉब्लम है। आप लोगों की अमानतें लेके हम यहाँ पे पहुँचे हैं, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और आपको दिखाएंगे कि लोगों की सिचुएशन क्या है, लोगों की मुश्किलात क्या हैं। और जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जा रही है लोगों की मुश्किलात भी बढ़ती जा रही है। मेरे साथ चलिए। हम लोगों ने लाहौर से कंबल खरीदकर गिलगित कार्गो कराए थे और अब यहाँ से गुपिस तक एक पिकअप में लोड करा दिए हैं, जहाँ जाने में तकरीबन 8 घंटे लगेंगे। क्योंकि सैलाब की वजह से सड़क टूट चुकी है, वैसे ये 5 से 6 घंटे का सफ़र होता है। गुपिस गिदर की एक तहसील है और यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस की हेल्प से कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ मुतासरीन की पूरी लिस्ट मौजूद है। झील बनने की वजह से जिन लोगों को घर छोड़ना पड़ा वो अभी खैमा बस्ती की सूरत में रह रहे हैं, जहाँ सामान लेकर जाना भी मुश्किल काम था और इस काम के लिए हमें कमिश्नर ऑफिस ने बहुत मदद की। कमिश्नर ऑफिस से अब्बास भाई की इन लोगों से पहले ही बात हो चुकी थी और एक लिस्ट मुरतब की जा चुकी थी जिसके तहत हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले थे। लिस्ट बनाई गई है इन फैमिलीज़ की, तो उसके मुताबिक हमारे पास सारी डिटेल मौजूद है। ये खैमा बस्ती है और इनके घर जो है ना इस झील के अंदर, ये झील बन गई थी, तो इसके अंदर तकरीबन कुछ 4 गाँव आ चुके थे। और आप ये देख रहे होंगे कि ये इनके वॉशरूम्स हैं और ये अपने घरों को छोड़कर यहाँ पे आए हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यार ये किस कदर मुश्किल में रह रहे होंगे। और ये देखिए कुछ अभी तक सैलाब की मुश्किल तरीन सूरत हाल मैंने यहीं देखी है, क्योंकि पहाड़ी इलाके में सहूलियत नहीं होती और सर्दी भी ज़्यादा होती है। यहाँ टोटल 30 खैमे हैं और हम लोग 60 कंबल तकसीम करेंगे। शाकिर के बाद रहमान जान तो बाकी अभी कुछ और कंबल हैं जो आगे के लिए हम लोगों ने रखे हैं, तो वो हम लोग इससे आगे मूव करेंगे। ये गुजारिश कर रही है, पहले तो आपकी शुक्रिया अदा कर रही है कि आप इतनी दूर दराज से आप यहाँ पे आ गए। और ये कह रही है कि मैं गुर्दे की मरीज़ हूँ, मुझे बिल्कुल प्योर पानी और प्योर। ये खातून डायलिसिस पर हैं, इनको साफ़ पानी पीने की ज़रूरत है जो कि अभी मुश्किल से मिल रहा है। इनके लिए मैंने आपकी दी हुई रकम से माली मदद की। ये लोग काफ़ी मुश्किल में हैं क्योंकि रात को टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड और टेंट में रात गुजारना मुश्किल हो जाती है। ज़्यादातर बच्चे इस चीज़ से मुतासिर हो रहे हैं। एक ही टेंट में किचन भी है और रात को लोग सोते भी यहीं हैं। अंदाज़ा लगा लें कि एक घर, अपने घर से निकल कर आप जब बाहर आते हैं तो क्या कंडीशन होती है। तो ये देखिए इन्होंने अपना सेटअप किया हुआ सारा, और बड़ी दुख की बात है यार। ये देखें
इस पूरी खैमा बस्ती में सिर्फ 2 ही वॉशरूम है, जबकि 30 खैमों में रहने वाले सब लोग सिर्फ 2 बाथरूम ही यूज कर पा रहे हैं। तुम खैर होता अल्लाह पाक ने जा फंडरिस्ट होता बे अना मैदान रहना बेयात थे वजना। ये बाबे का कहना ये है कि अल्लाह पाक जिस मकसद के लिए आप लोगों ने इधर लाए ना, इसका मकसद पूरा करे, अल्लाह अमन अमान से रखे और जिस मंजिल से ये आए वापस अपने घरों में ये। अगली डिस्ट्रीब्यूशन अब तालीदास के करीब हाँ किसी गांव में करने जा रहे हैं। हम अगली जो है डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं तालीदास, जहाँ पे झील बन गई है 5 किलोमीटर लंबी, और उसकी जो सड़क है वो आपने कल चलाई है गाड़ी। लोग हैरान हो रहे थे कि हम लोग कैसे पहुंच गए यहाँ पे अपनी गाड़ी लेके। यार कसम से इतनी ज़्यादा जो है ना वो मतलब कि 4x4 का ट्रैक था और हम लोग 1000 सीसी पे अपनी आ गए। और व्हाट्सअप तो खैर होते चले गए थे पहले चला के मैं ले आया, मैंने पता कि मैं लैके आया तो व्हाट्सअप चलिए हूँ मेरा तालीदास। हाँ अभी सामान आपने बल्कि पकड़ने होते से उसको पिकअप हमने करवा लिए, और यहाँ पे भी घर काफ़ी ज़्यादा है हमारे पास। जो है ये लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, नहीं सेकंड लास्ट, अभी हमने आगे भी करनी है। आप देख रहे हैं कि जिसके लिए काफ़ी मुश्किल रास्ते से गुजरना पड़ता है क्योंकि सैलाब की वजह से सड़क पानी में डूब चुकी है। मतलब कि बहुत ठीक है। ओके जी, हम लोगों ने ये देखें अभी हम लोगों ने सारे ये अपने कंबल जो ना वो निकाल दिए हैं। ये हमारी सुजुकी खड़ी थी और ये हम लोगों ने निकालने स्टार्ट कर दिए हैं, देख रहे हैं आप। और कुछ लोग यहाँ पे बैठे हैं और इसके दूसरी साइड पर जो है ना वो कैंप हैं। ये आपको कैंप नज़र आ रहे होंगे कुछ, ये आप देखें। और इसके बाद मतलब कि ये आपको झील भी नज़र आ रही होगी, ये देख रहे हैं आप। ये सारी झील और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा गांव जिसको कहते हैं यार वो अंदर चले गए हैं, तकरीबन 4 गांव। इस गांव में लोग 3-3, 4-4 खैमों की सूरत में रह रहे हैं क्योंकि मैदानी इलाका ज़्यादा मौजूद नहीं। अब्बास भाई ने सबको एक जगह इकट्ठा कर लिया क्योंकि हमारा एक जगह से दूसरी जगह सामान के साथ जाना बहुत मुश्किल था। वालिदैन हैं वो गए हुए हैं कामों पे, तो हर फैमिली से एक बच्चा हमने बुलाया है, एक खैमे से एक घर से, तो वो रिसीव करके जा रहे हैं। कुछ खवातीन हैं उनको हम बाद में देंगे, वो पीछे बैठी हुई। ये देखें जी, ये ख़वातीन जो है ना वो अपने कंबल उठाकर अपने कैंप में जा रहे हैं। और कंबल हासिल करने के बाद लोगों के चेहरों पर खुशी साफ नज़र आ रही थी। वो शुक्रिया के साथ आप लोगों को दुआ भी दे रहे थे क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत इनको कंबल या हीटर की ही थी। और ये एक और हम लोगों ने अपना बोरा ओपन कर लिया है, तो ये भी लोगों को देंगे। सारे जो रहते हैं उनको भी हम लोग ये डिस्ट्रीब्यूट करके भेजाएंगे। यहाँ पे ऐसे हुआ है कि जब झील बनी है, लोगों के मकान ज़ेरे आब आए हैं, तो लोग जहाँ जहाँ थे वहीं पे उनको जगह मिली है और उन्होंने अपना टेंट लगा लिया है। कहीं पे 8 टेंट हैं, कहीं पे 6 टेंट हैं, कहीं पे 15 टेंट हैं। मतलब पंजाब की तरह जैसे एक टेंट विलेज बना दिया जाता ना, वहाँ पे सिलसिला नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैदानी जगह कम होती है। अब ये मेरे पीछे देखें, ये 2 टेंट लगे हुए हैं और ये दरख्तों के पीछे कोई 4-5 टेंट लगे हुए हैं जहाँ पे हमने की है। कोई 1-2 NGOs आई थी जो इनको दे के गई हैं सोलर पैनल, उससे इनकी ज़िंदगी काफ़ी आसान हुई है। लेकिन असल आसानी इनकी ज़िंदगी में तभी आएगी जब पानी निकलेगा और बंदा अपने घर में जाता है। तो सर्दी की वजह से बेचारों की मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा हैं। अभी मेरे हाथ ठंडे होना शुरू हो गए हैं, मगरिब में भी 1 घंटा पड़ा हुआ है और अभी अक्टूबर का एंड है, अभी लास्ट वीक अक्टूबर चल रहा है और इतनी सर्दी हो गई है। और दुआ यही है इन लोगों की, अपनी कोशिश भी यही है कि झील के जमने से पहले स्पिलवे निकलना शुरू हो जाए। ये देख रहे हैं आप, ये दीवार जो है ना ये सैलाब की वजह से टूटी थी। और ये देखें भाई, ये जुबानी फल। इससे पहले गांव वालों ने अपने डूबे हुए घर दिखाए। लोग इस वक्त बेचैनी से पानी के उतरने का इंतजार कर रहे हैं। और ये बाहर इनका ये पानी आया हुआ नीचे, देखिए मालूम शेख खाने वाला जो गिर गए। क्योंकि सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है और उनको ये भी खतरा है कि झील का पानी जम भी सकता है और अगर ऐसा हुआ तो उनको घर जाने में कई महीने लग सकते हैं। ऊपर चढ़े हुए थे रात को। अभी जो काफ़ी लोग थे जो नीचे नहीं आ सके, कुछ बीमार हैं और बुज़ुर्ग भी हैं, तो उन्होंने अपने बंदे भेजे हैं। कुछ घर में नहीं है, इस वक्त काम पे गए हुए हैं। तो 4 हमने पहले पीछे दिए थे और अभी 2 यहाँ पे दे दिए। अभी सिर्फ कुछ रह गए 4-5 कंबल। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही अच्छा जो है वो आज का दिन रहा। हमने कोशिश की कि मुस्तहिक तक उसका हक पहुँचा सकें। और अब कल अशकोमन वैली में हम आखिरी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। गुपुस से अशकोमन जाने में हमें ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि एक जगह पर सड़क पर ब्लास्टिंग की जा रही थी,
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम खैरियत से शाम होने तक गाह कोच क्रॉस कर गए। जी, हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं ब्लैंकेट्स की गिलगित वाली साइड पे, आज उसकी तीसरी डिस्ट्रीब्यूशन होने लगी है अशकोमन वैली में। ये एक चित्तौड़खंड एक जगह है और सामने वाला गांव हमें नज़र आ रहा है यहाँ से कि वहाँ पे सैलाबी सूरत हाल थी बहुत ज़्यादा, और ये हमारे प्लान में शामिल नहीं था। हमने अपने ब्लैंकेट्स में से कुछ कुशन्स निकाले और हमने तकरीबन 50 के करीब यहाँ पे हमारे पास लिस्ट मौजूद है। यहाँ पे कुछ दोस्त थे जिन्होंने बड़ी मेहनत से ये काम किया है। अभी हम वैसे लेट हो चुके हैं, जो फैमिलीज़ थी वो हम चल के देखते हैं। अभी इस मस्जिद में मरकज़ है, यहाँ पे हम लोग थोड़ी डिस्ट्रीब्यूशन करने लगे हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो बच जाएंगी। कुछ लोग दूर हैं, वो आ नहीं सकते, उनके साथ कांटेक्ट हो चुका है, वो आके ले जाएंगे। तो आपकी जो अमानतें हैं वो कोशिश की जा रही है कि हकदार तक पहुँचाई जाएँ। हम लोग तालीदास, रोशन और गुरपिस के बाद अब पहुँचे हैं अशकोमन वैली के करीब। आज मैं आपको दिखाता हूँ, बल्कि पहले चलता हूँ मैं यहाँ पे जो मोहतरम यहाँ के जो मोहतरम हैं मस्जिद के, उनके पास चलते हैं और उनकी लिस्ट वगैरह देखते हैं और उनसे बात करते हैं। जितनी चीज़ें हमने इनको दी हैं उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने फिर बड़ी मेहनत से एक लिस्ट बनाई है, उसको हम फिर अभी करने जा रहे हैं। हम लोग लेट हो गए, फंदर से आते वक्त लोग आए थे, वेट करके चले गए। अभी कुछ लोग आएंगे और उनके कुछ बिहाफ पे उनको दे दिए जाएंगे, क्योंकि 2 महीनों से सुल्तान साहब यहाँ पे काम कर रहे हैं और इनको सब जो है ना वो इनको अजबर है चीज़ें। तो बाकी जो है वो फिर इनके हवाले करके हम कल इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करवा देंगे। तो अभी बस लोग आने वाले हैं इंशाल्लाह, तो हम अपनी तीसरी डिस्ट्रीब्यूशन भी हम इंशाल्लाह यहाँ पे करके फिर हम घर के लिए निकलेंगे। अल्लाह आप लोगों के आने को कबूल फरमाया। और बहुत माशाल्लाह बहुत सख्त कठिन रास्ता है जिन हजरात ने ये भेजा है, तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह क़यामत में इनको जो ना जज़ा खैर अता फरमाएंगे। ये हजरात यानी ये तो बहुत नाजुक हजरात होते हैं कि जो है पंजाब वाले, वो अगर यहाँ पहुँचे तो मैं कहता हूँ कि माशाल्लाह आपका माल अल्लाह के नज़दीक कबूल हो गया, जज़ाकल्लाहु खैरन। और मैं 10 बस्ता गुजारिश करता हूँ जो हमारे डोनर हजरात जितने भी हैं, वो इंशाल्लाह सर्दियों का मौसम आ रहा है और लोग इस वक्त बिल्कुल जो ना आसमान तले है, उनके पास कुछ भी नहीं है, टेंटू में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो उनके लिए मकामानात का भी मसला है और ख़ुसूसन गर्म स्वेटर हो गया, नीचे जो ना पहनने के लिए बहुत सारी चीज़ें। तो इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि अभी खुराक का मसला तो अल्हम्दुलिल्लाह हल हो चुका है। अब जो ना ये चीज़ें स्वेटर हो गया, हाँ हीटर वगैरह, ये चीज़ें सिलेंडर हो गया, ये जो ना दरख्वास्त है कि ये भेजे जाए, तो इंशाल्लाह लोगों को जो ना बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा जी, ये हमारे अब जो ना कंबल इमाम साहब की निगरानी और ये ओपन हो रहे हैं, तो इसको इंशाल्लाह ताला इंतज़ामिया ने मेरे आने से पहले कुछ लोगों को बुला लिया था और कुछ लोगों ने फ़ोन करके कहा था कि अब वो नहीं आ सकते, इसलिए जो लोग मौजूद हैं हमारा हिस्सा इन्हीं को दे दें, वो इनसे ले लेंगे। ये कुछ ख़वातीन वो हैं जो नीचे नहीं आ सकी और उनके बिहाफ पे जो है वो हमने लिस्ट पे टिक किया है, इसलिए कुछ लोगों को हमने 2 भी दे दिए हैं कि ये वहाँ पे ले जाएंगे उनके पास। ये देखें जी, कुछ दोस्त और आए हैं तो ये उनको भी दे रहे हैं। ये ले और मैं 10 बस्ता गुजारिश करता हूँ जो हमारे डोनर हजरात जितने भी हैं, वो इंशाल्लाह सर्दियों का मौसम आ रहा है और लोग इस वक्त बिल्कुल जो ना आसमान तले है, उनके पास कुछ भी नहीं है, टेंटू में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो उनके लिए मकामानात का भी मसला है और ख़ुसूसन गर्म स्वेटर हो गया, नीचे जो ना पहनने के लिए बहुत सारी चीज़ें। तो इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि अभी खुराक का मसला तो अल्हम्दुलिल्लाह हल हो चुका है। अब जो ना ये चीज़ें स्वेटर हो गया, हाँ हीटर वगैरह, ये चीज़ें सिलेंडर हो गया, ये जो ना दरख्वास्त है कि ये भेजे जाए, तो इंशाल्लाह लोगों को जो ना बहुत फ़ायदा होगा।